हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। इसमें लिखा है कि इन संख्या को 2 अंकों तक पूर्णांकित करें। बच्चों यहाँ पर संख्या में दी गई है 28.5। तो चलिए बच्चों इस प्रश्न की मूल अवधारणा को देख लेते हैं बच्चों, और इसमें देख लेते हैं कि किसी भी संख्या को पूर्णांकित करने के क्या नियम होते हैं बच्चों। तो मान लीजिए बच्चों यहाँ कोई संख्या दी गई है 1 2 3 4 5 इस प्रकार से, और इसमें कुल सार्थक अंक बच्चों 5 है। अगर इसमें कहा जाए कि 3 अंकों तक पूर्णांकित करें तो ये हमारा पहला अंक, ये दूसरा अंक और ये तीसरा अंक। तो इसके बाद बच्चों ये जो चौथा अंक होगा ये हमारा उपेक्षणीय अंक हो जाएगा। तो बच्चों यदि उपेक्षणीय अंक जो है वो 5 से कम होता है तो उपेक्षणीय अंक का जो पूर्ववर्ती अंक होता है बच्चों उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। और यदि बच्चों ये 5 से हमारा अधिक हो जाएगा तो बच्चों जो हमारा पूर्ववर्ती अंक है बच्चों उसमें 1 अंक की बढ़ोतरी हो जाएगी। और बच्चों यदि उपेक्षणीय अंक हमारा 5 के बराबर है बच्चों तो उसमें दो स्थितियां बनेंगी। यदि उपेक्षणीय अंक जो है वो 5 है बच्चों, तो पहली स्थिति ये हो सकती है कि उसका जो पूर्ववर्ती अंक है बच्चों, पूर्ववर्ती अंक सम है, तो अपरिवर्तित रहेगा बच्चों पूर्ववर्ती अंक, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। और बच्चों दूसरी स्थिति ये हो सकती है कि जो पूर्ववर्ती अंक है बच्चों वो विषम है। तब क्या होगा बच्चों? तो बच्चों 1 अंक की बढ़ोतरी हो जाएगी, उसमें 1 अंक की बढ़ोतरी होगी। तो चलिए बच्चों अपने प्रश्न को हल करते हैं। तो यहाँ पर बच्चों ये जो हमें संख्या दी गई है इस प्रकार से यहाँ पर 28.5। तो बच्चों इसमें सार्थक अंक कितने हैं बच्चों? तो इसमें हमें दिख रहा है कि सार्थक अंक जो है यहाँ पर बच्चों 3 है, और इन्हें 2 अंकों तक बच्चों पूर्णांकित करना है यहाँ पर कहा जा रहा है। तो बच्चों ये हमारा पहला अंक हो गया, ये दूसरा अंक हो गया। तो ये बच्चों हमारा उपेक्षणीय अंक होगा। तो बच्चों यदि उपेक्षणीय अंक 5 है तो यहाँ पर बच्चों उपेक्षणीय अंक हमारा 5 है। तो हम अपने पूर्ववर्ती अंक को देखेंगे बच्चों। तो पूर्ववर्ती अंक बच्चों हमारा जो है वो 8 है। तो बच्चों यदि पूर्ववर्ती अंक हमारा सम है तो बच्चों 8 हमारा सम है, तो अपरिवर्तित रहेगा, यानी इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो इस प्रकार से बच्चों इसे हम कह सकते हैं 28। तो बच्चों ये इसमें जो है हमारे सार्थक अंक 2 हो जाएंगे बच्चों, और ये हमारा जो संख्या थी वो 2 अंकों तक पूर्णांकित हो गई है। तो आशा करते हैं बच्चों आपको समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।